नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकार के 4.5 साल के कामकाज का हिसाब दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वो जनता को पिछले 4.5 वर्षों में अपनी सरकार के फैसलों और नीतियों के बारे में बता रहे थे। प्रदेश के दूसरे शहरों में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी योगी सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएंगे। केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी सांसद और बीजेपी संगठन के वरिष्ठ नेता अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर उन पर हमला भी बोला है। विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, ये हमले और भी उनके तीखे होते जा रहे हैं। अब सपा मुखिया ने सरकार द्वारा अवैध संपत्तियों पर चलवाए जा रहे बुलडोजर पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे आपका परिचय करा देंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को पूरे 4.5 साल हो चुके हैं यूपी में, और आज लखनऊ में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही है। सभी मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। सितेश सिंह, स्वागत है सर आपका लोकमंच न्यूज में। हेमंत चाहर जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस हैं, आपका भी स्वागत है। और चंद्रिका प्रसाद सपा के नेता हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले सितेश जी आपके पास आएंगे। योगी सरकार के 4.5 साल काफी बेमिसाल बताए जा रहे हैं मंत्रियों विधायकों के द्वारा, लेकिन ये बेमिसाल साल लोगों को कैसा लगता है, जनता क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आप इस बात के वाकिफ हैं या फिर आपने कभी इस बात को सोचा है? सितेश जी। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि जी, बिल्कुल जनता बिल्कुल हमारे फेवर में है। जनता के विचार, जनता की जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, उससे हमारी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह संतुष्ट है। इसमें कोई संशय नहीं है। हम 2022 का चुनाव सर्व समाज के साथ, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ में हम मैदान में आएंगे और पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाएंगे। मतलब सितेश जी, आपको लगता है कि भाजपा के रामराज से जनता पूरी तरीके से खुश है? बिल्कुल खुश है सुरभि जी। हेमंत के पास चलते हैं। सर, भी आपने कांग्रेस बीजेपी नेता को सुना, उनका कहना है कि रामराज में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जनता काफी खुश है, यानी कि बीजेपी की वापसी होगी। क्या लगता है सर? जो रामराज है वही रामराज ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे रामराज के अंदर सबसे ठीक चल रहा है। अपराध उनके तरीके से अपराध नहीं हो रहा है, तो प्रदेश के अंदर उन्हें लग रहा है कि रोजगार प्रॉपर मिल रहा है सभी युवाओं को, और सारी जेलों के गद्दे भर चुके इनके तरीके से, तो इनके लिए तो यही रामराज है। लेकिन सच्चाई अगर आप जमीन पे देखेंगे तो सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 30 सालों में रोजगार, जितनी फैक्ट्रियां बन रही है, उसकी जिम्मेदारी लोग नहीं लेते हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो। कुछ आंकड़े हैं हमारे पास उन्हें बताने के लिए कि पिछले 30 सालों में कुछ ऐसी चीजें उद्योग धंधे जो बंद हुए हैं, युवा बेरोजगार है, और ये जो बेरोजगारी जो बढ़ी है ना, ये उनके जो कार्यकाल में जो बेरोजगारी बढ़ी है, ये उसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चाहे आप काउंसिलर भर्ती दे लीजिएगा, चाहे ये जो 69 शिक्षक भर्ती घोटाला दे लीजिएगा, इनके लिए कोई घोटाला नहीं हुआ है। इनके जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, वो अपने भाई को क्या नाम है टीचर बनाते हैं, मतलब कॉपिका बना देते हैं। इनके लिए कोई घोटाला नहीं है। तो मैं यही इनसे देखना चाहता हूँ कि आप कौन से रामराज की बात कर रहे हैं जहाँ युवा बेरोजगार मिल रहा है। सितेश जी, अभी आपने कांग्रेस नेता को सुना, वो कह रहे हैं कि आप किस रामराज की बात कर रहे हैं? यूपी का युवा तो बेरोजगार हो चुका है। मैं हेमंत जी को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, आप 70 साल से क्या कर रहे थे? 70 साल तक आपकी सरकार ने शासन किया है। 70 साल में आपने क्या किया? आप एक भी उपलब्धि बता दीजिए। सितेश जी, आप लोग अपने भी 3 साल वहीं क्यों जोड़ देते हैं कांग्रेस में? आपके जो भी नेता आते हैं वो 70 बोलते हैं, आप 67 क्यों नहीं बोलते? 67 का आंकड़ा भूल जाते हैं क्या सर? ठीक है सुरभि जी, आधा सैकड़ा हम कर लेते हैं, 50 साल कर लेते हैं, 60 साल कर लेते हैं। 67, 50 भी नहीं, इतना आप पीछे भी मत जाइए। 67 बोलिए, सही रहेगा, पर 70 मत बोलिए कम से कम। 67 साल में इन्होंने क्या किया? देश को गर्त में घुसेड़ दिया, दंगे करवा दिए, पूरा बेरोजगार की फौज इकट्ठे कर दी। इन्होंने क्या किया 70 साल में? हेमंत जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए सर। 67 साल में आपने
एक सांप्रदायिकता और समाज में असंतुलन पैदा करने का और कोई काम नहीं किया। आप मोदी जी की आदरणीय हेमंत जी पहले सतीश जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सर। अभी आप चाहे धारा 370 दे 35, आपने क्या विधान बना रखा था? 67 साल आपने सरकार चलाई, एक ही देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 राष्ट्र, ये क्या था? अरे राष्ट्र भक्ति का थोड़ा जज्बा अपने मन में रखिए हेमंत जी, ठीक है? और ये जो आपने तमाशा बना रखा था, समाज में असमंजस फैला रखा था, ये नहीं चलने वाला। और आप तो विकास के बारे में तो कुछ बोलने की हकदारी नहीं है, हकदारी नहीं है। 7 साल में देश कहाँ गया? विश्व पटल पर कहाँ गया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गिनती देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में नंबर 1 पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। कहाँ है आपके? मौनी बाबा कितने ये सरकार काम नहीं करती है? ये स्पष्ट वार्ता है, राष्ट्रभक्त सरकार है, नेशन फर्स्ट के एजेंडे पर चलने वाली सरकार है, नेशन फर्स्ट के एजेंडे पर चलने वाली सरकार है। आप इस संशय में मत रहिए। सतीश जी आपने सवाल पूछ लिया है सर, अब 67 सालों का सवाल पूछ रहे, जवाब में थोड़ा टाइम तो लगेगा, जवाब भी सुन लेंगे तो सही रहेगा। हेमंत जी जवाब। जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं 70 साल पहले बाद में बात करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 35 साल राज किया। 35 साल में कांग्रेस पार्टी चाहिए उत्तर प्रदेश को। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीनी मिल के कारखाने को जो हमने लगाए थे, 56 चीनी मिल के कारखाने बंद हो चुके हैं 20 सालों के अंदर। और पेपर मिला की कमरे उद्योग से जो बंद हो चुके हैं, 440 कमर उद्योग है और शायद फैक्ट्रियाँ थी 20 वो बंद हो चुकी है अभी तक। और ऑटो सेक्टर हैंडल नोएडा, रेमंड, हिंदुस्तान, काफी सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो कांग्रेस की देन थी। आप ये राज बात करा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले जानिए, मैं उस पार्टी चाहता हूँ जिसने इस देश की लड़ाई लड़ी है और जिसने इस देश की लड़ाई लड़ने के साथ साथ इस देश के युवाओं को एक सोच दी है, एक संविधान दिया था। ये किस बात करते, कौन सी धारा 370 की बात करते हैं? ये धारा 370 इतनी तरह समाप्त भी नहीं कर पाई, ये धारा 370 की बात करते हैं। हमारा हर जवान अभी भी शहीद होता है। लेकिन समस्या ये है कि मीडिया के अंदर पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती तो हर शहीद से दर्जा दिया जाता था वहाँ के फ्रंट पेज में। अरे आपने शहीदों के लिए क्या क्या? कुछ नहीं किया। आपके सरकार में हमारे सैनिकों के सर काट के ले गए। अभी जरूरत है किसी की? पाकिस्तान को छोड़ दिया, चाइना तक की जरूरत है? आप मुद्दा की बात करने की? आप कौन सी बात करते हैं देश की सुरक्षा की? आप कौन से देश की सुरक्षा की बात करते हैं? अरे आप तो इससे कहने के लायक ही नहीं है। आपने देश को धोखा दिया है, आपने देश को धोखा दिया है। विदेशी शक्तियों से मिलकर आपने देश को गढ़ने घुसेड़ने का काम किया है। आप तो सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर तो दो सब करने लायक नहीं है। आप बच जाइए, आप अपने आप बैठे, आपका काम खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया। सतीश जी अगर इन्होंने धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ धोखा किया तो जनता दे तो चुकी है सजा। अब किस बात की सजा देंगे आप? बिल्कुल सुरभि जी, और इससे भी ज्यादा अभी 0 पे आ जाएंगे। ये साइकिल तो छोड़ो, दहाई पार नहीं कर पाएंगे। आपके नेता आदरणीय राहुल जी बस रैलियां करते रहे, उसी में भारतीय जनता पार्टी का कल्याण हो जाएगा। आपको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। वही काफी है, वही काफी है हमारे लिए। कौन काफी है हमारे लिए? सिंह साहब कौन काफी है? सिंह साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात करने लायक है ही नहीं। आप राष्ट्र के लिए क्या किया आपने? राष्ट्र को 2 टुकड़ों में विभाजित करके आप अपना उसकी रोटियां सेकते रहे। आपने क्या किया राष्ट्र के लिए? ये कहाँ पे, ये कौन से विश्व में कौन से ऐसे देश है, जिसमें एक ही राष्ट्र में 2 संविधान चलते हो, दो निशान चलते हो, 2 राष्ट्र चलते हो? आपको जानकारी का हवाला दिया, जानकारी आपका भाव है। राष्ट्र की बात क्या करते हो आप? सुरक्षा की बात क्या करते हो? देखिए, आप सुरक्षा की बात देखिए,
सुरक्षा की बात देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है दुश्मन की, जरूरत नहीं है दुश्मन की इधर की आंख उठा के देखे हिंदुस्तान की तरफ। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये प्रधान सेवक की सरकार है, ये माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये मौनी वाला की सरकार नहीं है, मौनी वाला की सरकार नहीं है। 56 इंच सीने की सरकार है ये। बिल्कुल बिल्कुल 56 इंच सीने की सरकार है और रहेगी। राष्ट्र को कहां से कहां ले जाने वाले एक राष्ट्र प्रेमी और देशभक्त की सरकार है। राष्ट्र बात तो करने लायक है नहीं आप। उत्तर प्रदेश की हालत है, उत्तर प्रदेश पूरे आप विश्व पटल पर देखिए, WHO की रिपोर्ट देखिए, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में प्रबंधन में नंबर 1 पे प्रशंसा की। कोरोना काल में WHO ने सर यूपी की वही लूटी की, यूपी में सब कुछ नियंत्रण में रहा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं वायरल के समय यूपी का क्या हाल है। आपके मुख्यमंत्री अब्बास जान और चाचा जान कर रहे हैं, उसका भी प्रशासन से इंतजाम किया जा रहा है। सरकार उसमें पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। आपके नेताओं को सर चाचा जान अब्बा जान कहने से फुर्सत है? आपको लगता है कि 5 महीने में अगर ऐसे बयानबाजी कर लेंगे, 5 महीने मतलब सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ अब बयानबाजी और रैली, चुनाव की रैली पे आ जाएं, काम वाम छोड़िए, है ना? नहीं सुरभि जी, ऐसा नहीं है। हमारे सभी नेता एक बूथ स्तर से लेकर आप देख रहे होंगे इस वक्त वायरल की वजह से यूपी का क्या हाल है, तीसरी लहर भी आने को है। हम भी यहाँ एक बूथ पे बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, हम भी यही अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। और उपलब्धियां तो बता रहे हैं सर, अगर उपलब्धियां जनता के बीच में है, उनकी समस्याएं देख रहे हैं, उनकी समस्याएं अगर काम किया है सर तो उपलब्धियां गिनवाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वक्त भी तो उपलब्धियां गिनाकर क्या करेंगे? काम किया है ना आप लोगों ने, आपको लगता है कि काम हुआ है, दोबारा से आप लोग आएंगे। लेकिन अभी जो हालात है, चाचा जान, अब्बा जान, भाई जान, इन सबसे क्या होगा? अभी के हालात पे तो देखिए ना। नहीं आपने बहुत सारे सवाल पूछे कांग्रेस नेता से, लेकिन आप अपने नेताओं से सवाल पूछते हैं कि अभी क्या चल रहा है? सिर्फ चुनावी रैली, सिर्फ चुनावी रैली। नहीं सुरभि जी, अपनी स्ट्रेटेजी अपनी वो सभी बनाते हैं, सभी पार्टियां बना रही हैं, सभी बना रहे हैं, तो हम भी बना रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम भी चुनाव हमें लड़ना है तो लेकिन ये भूल जाते हैं सर क्या कि मौजूदा सरकार आपकी है और आपको चुनावी स्ट्रेटेजी के साथ साथ इस वक्त भी काम करने की जरूरत है। आप 5 महीने छोड़ नहीं सकते भगवान भरोसे यूपी की जनता को। बिल्कुल सुरभि जी, नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार निष्ठा के साथ काम कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें कुछ एक किंचित मात्र संशय नहीं है। हम बिल्कुल सतेज जी आपसे मेरे को ये समझना है, हमें ये समझना है कि चुनाव के 5 महीने पहले जो ये रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है, इसका क्या मतलब है? इससे क्या लगता है, नुकसान होगा या फिर जो नहीं सुरभि जी, जो हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, और जनता के बीच में बताना आवश्यक है। जनता को भी पता होना चाहिए हमने क्या क्या काम किया, उनके लिए कितनी योजनाएं लाए, कितने काम किए हैं, क्या किया। ये तो हमारा अधिकार बनता है जनता को बताना। किसानों के लिए बहुत सारे योजनाओं का जिक्र किया गया है कि इतने लाख किसानों को फायदा मिला है, इतना हमने कर्ज माफ किया। लेकिन अगर हम किसान से बात करते हैं, जब लोकमंच न्यूज धरातल स्तर पे पहुंचा, कुछ किसानों से बात की तो उनका तो यही कहना था कि बल्कि पहले के समय स्थिति थोड़ी बेहतर थी, अब तो बद से बदतर हो चुकी है। नहीं सुरभि जी, ये बिल्कुल मान्य। सतेज जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। सतेज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बने रहिएगा। हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत जी, अभी आपने सुना कि बीजेपी तो भाजपा के राम राज से कितनी जनता खुश है, इसी को लेकर ये कुछ सवाल जवाब है। बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 4.5 सालों में कितना विकास हुआ है और योगी सरकार के 4.5 साल कैसे रहे हैं, कितना बेमिसाल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं, लेकिन उन दावों की असली हकीकत क्या है, धरातल स्तर पर ये दावे कितने हद तक साबित रहे, भाजपा के रामराज से जनता कितनी खुश रही, चुनाव के 5 महीने पहले
इस रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है और कितना बीजेपी को मुनाफा पहुंचेगा, कितना फायदा होगा, खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 4.5 साल पूरे होने के अवसर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 4.5 साल के कामकाज का हिसाब दिया है जनता को। जितेंद्र जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी, अभी आवाज आ रही है। सर, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी मैम, बोलिए। मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश का किसान उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है और इसमें कोई संशय नहीं है कि ये हमारे किसान, हमारी सरकार, हमारी पार्टी को पूर्णतः समर्थन देंगे। 1.47 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया गया है। ये भी कहा गया है कि 2007 से लेकर 2017 तक चीनी मिलें बंद थी, इन्हें दोबारा से शुरू किया गया। सर, योजनाएं तो बहुत है, परियोजनाओं को तो बहुत लागू किया गया, लेकिन जो कागजी तौर पर हमें दिख रहा है बहुत कुछ, लेकिन वास्तविक में लोगों को फायदा कितना पहुंचा है ये जानना है आपसे। हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। हेमंत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है मैम। हाँ, बोलिए हेमंत। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं आपकी बातें समझ नहीं पाया था क्या चल रहा था। आज जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का जिक्र किया। उनका कहना है कि 2007 से लेकर 2017 तक चीनी की मिलें बंद थी, ने दोबारा से शुरू किया गया और जो पुनः शुरुआत की गई वो भी बीजेपी के सरकार में ही किया गया है, ये ऐसा कहते हैं। और ऐसी परियोजनाओं का जिक्र किया गया, कई सारी थी। बुंदेलखंड में सिंचाई की 12 परियोजना पूरी की गई है। साल 2020 में 66 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। बहुत सारे व्याख्यान थे। कितने संतुष्ट हैं आप उनकी बातों से? मैम, अगर भाषणों से सब कुछ हो जाए तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा हर व्यक्ति, हर युवा। लेकिन समस्या ये है कि ये जो पॉलिटिशियन है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, ये सिर्फ बोलते हैं और जब ऑन मौके पर जो चीज होगी चीजें वो देखो नहीं हो पाती। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक साल के अंदर 15 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। समस्या ये है। और समस्या ये है कि प्रधान सेवक जो ये बोल रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में या योगी जी के बारे में, आपने क्या कांस्टेबल की भर्ती देख लीजिएगा और यूपी पुलिस की चपरासी की भर्ती में भी 62 सीटों के लिए आप यकीन मानिएगा 3300 PhD और PhD होल्डर युवा आवेदन करते हैं, 28 लाख पोस्ट ग्रेजुएट आवेदन करते हैं और 50 लाख ग्रेजुएट युवा अपना आवेदन करते हैं। सर, बेरोजगारी बढ़ी है हेमंत जी। अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो इसका एक मुख्य कारक महामारी भी है। आप भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस वक्त बीजेपी की सरकार है, नहीं होती बीजेपी की सरकार, आपकी होती है, किसी और लोगों की भी होती, तो आप महामारी से कैसे बचते? आप भी बोलते ना कि महामारी है। समस्या महामारी है, मैं मानता हूँ महामारी है, उसकी वजह से लोगों के रोजगार छीने हैं। लेकिन क्या ये माननीय प्रधान सेवक की अपना जो फैसला था, फैसले के मतलब एक प्रधानमंत्री के ऊपर इस देश की जनता भरोसा करती है और वो जनता का जब भरोसा टूटता है तो लोगों को तकलीफ होती है। जब इन्होंने बोला कि थाली और ताली बजानी है तो हम लोगों ने थाली और ताली बजाई। उसके बाद क्या रहा कि कुछ देर गया, लॉकडाउन लगा 6 महीने का, लोगों के रोजगार चले गए। उसके बाद फिर अगले साल दूसरी लहर आती है तो फिर उसके अंदर चुनाव होते हैं, ये सरकार से चुनाव कराने में व्यस्त रहती है। उसके बाद अब तीसरी लहर आ रही है तो फिर ये अपने इन्होंने सब खोला हुआ है स्कूल तक खोल दिए। तो समस्या ये है कि आपको लग रहा है कि जो रोजगार है, रोजगार की समस्या यहाँ से नहीं आई है। रोजगार की समस्या आई थी इनके पहले फैसले से, जब इन्होंने नोटबंदी को लेकर फैसला किया था। उसी समय से युवाओं को जगह किया है प्रधान सेवक जी ने। तो दुर्भाग्य ये है कि जो फैसला करते हैं ना, ये फैसला सोच समझ के नहीं करते हैं, युवाओं को हक में रख के और आम आदमी के हक में रख के फैसला नहीं कर पाते। ये दुर्भाग्य है इनसे फैसला लेने का। और अभी कोई भी जैसे योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि हमने 4.5 साल के अंदर, मैं आगरा में रहता हूँ, आगरा के अंदर आप यकीन मानिएगा इनर रिंग रोड आता है, करीब 10 से 15 किलोमीटर हुआ है, 4.5 साल में ये पूरा नहीं कर पाए हैं।
ग्वालियर हाईवे है, NH2 है, आप यकीन मानिए इतने गड्ढे हैं कि आम आदमी का निकलना मुश्किल है वहां पर। और सिर्फ भाषणों से कुछ नहीं होता। आगरा के अंदर उनके गांव विधायक है, 2 सांसद है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, इनका मेयर है, और आप यकीन मानिएगा कि 0% काम नहीं हो रहा है सरकार के द्वारा। अब आप बताइए कैसे भरोसा करें इन लोगों पर हम लोग? हेमंत जी, कैसे भरोसा कर पाएंगे? जवाब सितेश जी, ताली थाली बजाने से कुछ नहीं होता। हालांकि ताली थाली बजाने के भी कई तर्क वितर्क दिए गए हैं, लेकिन उनका यही सवाल है कि अगर पीएम कोई फैसला ले रहे हैं तो वो सोच विचार के फैसला नहीं लेते हैं। बिल्कुल सोच विचार के समाज के लिए, सर्व समाज के लिए काम करने के लिए है सरकार ये। और रही बात ये आगरा की बात कर रहे हैं, ये आप लोगों की सरकारों में हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुआ कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट 1-2 ले लिए, उसी में 24 घंटा बिजली दे दो, उसी में पानी दो, बाकी प्रदेश को बाहर में जाओ। ये इस तरह की कार्य पद्धति की सरकार नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश एक व्यक्ति सर्व समाज के हित में काम करने वाली सरकार है। जो भी योजनाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं, पूरे प्रदेश को एक समान लागू की जाती है, एक समान सबको सुविधा दी जाती है। ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर जिले के हैं, हमारे पर्टिकुलर जिले का मुख्यमंत्री है तो वहीं पूरी सुविधाओं का अंबार लग जाए, 24 घंटे बिजली जाए, ऐसा कदा किंचित सरकार में ना हुआ है ना होगा। सभी को लेकर, पूरे प्रदेश को साथ में लेकर, सर्व समाज को लेकर चलने वाली सरकार है। ठीक है हेमंत जी, ठीक है हेमंत जी। और अभी 2 वर्ष कोरोना काल में जो ये आपदा आई हुई है, उसमें आप लोग तो कहीं नजर नहीं आए। अभी आ गया चुनाव, बरसाती मेढक की तरह कूदने लगे हैं। अभी तक कहाँ थे आप लोग? कौन से गांव में गए, कौन से समाज में आपने जाके काम किया है कोरोना काल में? बताइए। ऐसी कमरे में बैठ के बातें करने से नहीं होता है। यहाँ का एक कार्यकर्ता, सरकार का एक नुमाइंदा घर गांव जाके समाज की सेवा किया है। इसका परिणाम 2022 में मिलने वाला है। आप तो दहाई पार कर ही नहीं सकते, लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। आप चुपचाप घर में बैठो, अपना बुढ़िया बिस्तर लेके और अपने घर में बैठिए। ये जनता है, ये जनता है, सब जानते हैं। आपसे कुछ चलने वाली नहीं है, आपका कुछ चलने वाला नहीं है। ठीक है, आपका कुछ भी कोई भी नहीं चलने वाले हैं। जनता जानती है आपके शासन में क्या काम किया आप लोगों ने, कौन सा क्या किया है, क्या आप लोगों ने पूरे समाज में दूषित करने का काम किया है, आपस में भाईचारा हटा के आपस में सामाजिक व्यवस्था फैलाने का काम किया, जातिवाद को बढ़ावा दिया है और परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। ये सरकार, ये पार्टी परिवारवाद से नहीं चलती है, ये सर्व समाज से। और जो जिसका एक चाय वाला है वो प्रधानमंत्री बनता है, एक रेडी वाला है वो कैबिनेट मंत्री बनता है। ये परिवारवाद ये नहीं है। को कल लड़का हो गया वो अगले लोकसभा का सांसद हो गया, वो नॉमिनेट हो जाता है। ये सरकार नहीं है। ये कार्यक्षेत्र में कर्म के ऊपर सरकार चलने वाली है। ये परिवारवाद, जातिवाद वाली सरकार नहीं, सर्व समाज को लेकर चलने वाली सरकार है और सबके इसके लिए काम करने वाली सरकार है। आप लोगों की कार्य पद्धति, आप लोगों की मंशा ये जनता जान चुकी है। 2022 में इससे भी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। चलिए, वो तो जनता ही बताएगी कि आने वाले समय क्या होगा 2022 में, किससे राज तिलक, कौन सी पार्टी के नेता को राज तिलक लगने वाला है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ मेहमान जुड़े चर्चा में, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम योगी ने आज लखनऊ में अपनी सरकार की कामयाबियों गिनाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहां उन्होंने जनता को पिछले 4.5 वर्षों में अपनी सरकार के फैसलों और नीतियों के बारे में बताया है। प्रदेश के दूसरे शहरों में भी आप बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार, सांसद, विधायक सभी जाएंगे और सरकार की नीतियों और कामों के बारे में लोगों को बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।